कई बार भावनात्मक बातें अंदर तक छू जाती हैं। तूने मुझे जन्म दिया, मेरा घर क्यों बेगाना है। कोई भी बेटी अपने मायके को छोड़कर जब ससुराल जाती है तो उसकी एक तमन्ना होती है कि हम वहाँ अच्छे से रहेंगे, अच्छे से जिएंगे, वहाँ सुख शांति कायम होगा। इसी सोच के तहत राजेश उपाध्याय जी बड़े बाबू ने अपनी बेटी की शादी किया था और अपनी आवश्यकता को तोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा धन जितना अधिक खर्च हो सकता था उतना उन्होंने खर्च किया। फिलहाल मामला कुछ और हो गया, ईश्वर को पता नहीं था या जितने दिन का संघर्ष लिखा था वो था। राजेश जी, स्थिति आज जो सामने है कि आप एक तरफ घरेलू हिंसा की वहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं, दहेज अधिनियम की, दूसरी तरफ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसी में जो है लड़ाई आ गई गबन की। तो अचानक आपको गबन की लड़ाई लड़ने की कहाँ से सूझी? गबन की लड़ाई लड़ने के लिए हमको सूझी इसलिए कि जिसे वो इतने दबंग हैं, इतने सरहंग हैं कि न वो पंचायत के लिए तैयार हैं, न अदालत पर पेश होने के लिए तैयार हैं। तमाम बार नोटिस गई कोर्ट से, तमाम बार सूचना गई, नोटिस नहीं लेते हैं, अदालत पर नहीं पेश होते हैं जी। तो हमको तो अब क्या है, जिस तरीके से मतलब गबन वास्तव में गबन है, आपको लगता है? हमको तो लगता है गबन है। और इसकी जन सूचना अगर मिल जाएगी तो जन सूचना मिलते ही आप मुकदमा करेंगे और उनको शांत करेंगे और महसूस होगा, अगर उनको लगेगा कि हाँ इस गबन को मुझे हटाना है या इस तरीके से हमको समधी बन करके रहना है, तो हो सकता है कि साबित होने वाला गबन ही प्रेम का कारण बन जाए। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं भय बिन होए न प्रीत, तो और यहाँ भय भी सच्ची है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको अंजलि उपाध्याय से मिलाएंगे जो अपनी पीड़ा को बताएंगी कि उनकी बात क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं। आपने तमाम बार राजेश उपाध्याय बड़े बाबू के इंटरव्यू को देखा और सुना, आपने अपनी राय भी हमें पेश की है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए मिलते हैं अंजलि उपाध्याय से। इस बेटी की शादी, आपकी शादी किस तारीख को हुई थी बताएं आप? 8 दिसंबर 2022। 8 दिसंबर 2022 को। आप कितने दिन रही अपने घर? सर मैं 15 दिसंबर को गई थी, यहाँ से मेरी विदाई हुई थी और मैं 17 अप्रैल को वहाँ से 23 में वापस कर दी। दरअसल वह एक पढ़ा लिखा परिवार है, भले लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, यही सोच करके आपके पिता ने शादी किया था। वहाँ जाने के बाद आपको क्या लगा कि ये किस तरह का परिवार है? वहाँ जाने के बाद मुझे यही लगा कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, ये जानवरों से भी बेहतर वो लोग थे। क्या बात है, जिस घर में शिक्षकों की भरमार हो, जिस घर में शिक्षकों की भरमार हो, जहाँ ससुर प्रधानाध्यापक हो, जेठ जितेंद्र मणि खुद टीचर हो कालीपुर महुअल में, जिनकी बीवी दूसरे उनकी पत्नी कहाँ पे हैं टीचर? प्राथमिक विद्यालय दादूपुर में हो। ऐसी दशा में उस परिवार के बेटी कहती है कि वह परिवार शरीफ परिवार नहीं प्रतीत हुआ। तो आपको आगे कैसे निर्णय होगा, वहाँ कैसे निभेगा, क्या होगा, इस पर आपने कुछ सोचा है? 3 महीना मैंने सर निभाया, तो वहाँ हर एक तरीके से एक पालतू कुत्ता जो होता है उसको भी इतना लगाव हो जाता है। अगर वो कुत्ता उस घर की रखवाली करता है तो लोगों को वहाँ लगाव हो जाता है। मैं 3 महीने सर इन लोग का मार गाली हर एक चीज में बर्दाश्त करके वहाँ रही। 3 महीना मैंने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। उसके बाद भी ये लोग को मेरे ऊपर इतनी सी तरस नहीं आई कि मतलब थोड़ा सा भी दया ये लोग कर सकते थे मेरे। ऐसा कौन सा कांड नहीं है जो ये लोगों ने मेरे साथ किया नहीं है वहाँ जी। अब क्या हो रहा है? अब भी वही हो रही है। तारीख पे जाती हूँ, ये लोग आते ही नहीं हैं, मुझे ही जाना पड़ता है। आएंगे तो सुबह ही आके कहीं उनके पापा आएंगे, साइन करके भाग जाएंगे। लड़का पेश ही नहीं होता है। लड़का बताता है कि मैं कभी इलाहाबाद हूँ, कभी वहाँ हूँ। अभी भी ये लोग कोर्ट के सामने सही ढंग से नहीं आ रहे हैं जी। और इसी में गबन का केस स्टार्ट हो गया जी। तो इसमें गबन का जो मामला आ गया है उसमें आपको क्या लगता है कि गबन साबित हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। कैसे? सर मैं वहाँ जब थी 20 तारीख को, 20 दिसंबर 2022 में जी, इनके मेरे हस्बैंड के पापा का एक्सीडेंट हुआ था, पैर वो जो फ्रैक्चर हुआ था जी। उसके बाद वो स्कूल से आए थे तो उसी टाइम उनका 2 बजे के आसपास में उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था। फिर वो एडमिट हुए आलोक पांडे जी के यहाँ, रात में उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उनका डिस्चार्ज जो हुआ था 26 दिसंबर 2022 को हुआ था। कुल मिलाकर के आलोक पांडे के यहाँ उन्होंने जो ऑपरेशन करवाया
और उसी डेट में उन्होंने सैलरी भी उठाई। बिल्कुल। और वो विद्यालय तो जैसे विद्यालय से जो मैंने जन सूचना मांगना बीएससी से मांगा था, जी जी बीएससी जी के अनुसार उन्होंने बताया है कि जैसे बीएससी जी ने बताया कि कुछ दिन वो प्रेजेंट रहे हैं, कुछ दिन उन्होंने लीव लिया है जी। और बाद में चल के जनवरी से उन्होंने मेडिकल लगाया है। जनवरी से उन्होंने मेडिकल लगाया जी, है बीएससी के अकॉर्डिंग जो बीएससी जी ने दिया है हमें, जी जी। उस अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे जहाँ तक मैं जितना जानती हूँ कि जब से उनका ऑपरेशन हुआ तो है, इस घटना में आलोक पांडे की भूमिका क्या है, उनका नाम इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है? देखिए सर, मैंने उनसे जन सूचना मांगा, जी तो उन्होंने पहली बार जब मैंने डायरेक्ट उनसे जन सूचना मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं इसे डायरेक्ट नहीं दे सकता, जी इसको आप सीएमओ के माध्यम से मेरे पास आइए। जी फिर मैं सीएमओ साहब को मतलब मैंने पत्र भेजा कि हाँ। आप हमें जन सूचना दिलाइए। जी जी उन्होंने कहा कि मैं मतलब उन्होंने देने से मतलब आनाकानी कर दी। एक दो बार बताया कि घा के अकॉर्डिंग, अंगा के अकॉर्डिंग जो है मेरे और उनके बीच जो है वैश्वासिक संबंध है, मैं इस अकॉर्डिंग में उनको जन सूचना आपको नहीं दे सकता। जी फिर मैंने अपर निदेशक फैजाबाद अयोध्या मंडल को जी से जन सूचना मांगा। उन्होंने लिखित के तौर पे दिया कि आप इनको प्रोवाइड करवाइए जन जी सूचना, जी लेकिन इन्होंने कोई उसका वो नहीं। फिर आलोक पांडे जी ने हॉस्पिटल में जन सूचना देने के लिए बुलवाया मुझे जी 14 तारीख को, जी। इसी मंथ में 14 तारीख को। बिल्कुल। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप या तो अपना ये जो जन सूचना मांगने का कार्यक्रम कर रही हैं इसको वापस ले लीजिए, जी नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जी उनकी ये धमकी रही। जी और उन्होंने एक चीज और कहा, जी कहा कि मैं उसमें से पेज फाड़ के निकाल दूंगा, आप क्या कर लेंगी? कौन सा पेज? जिसमें मतलब जो पेशेंट जो एडमिट होते हैं रजिस्टर बनता है, हाँ हाँ। होता है ना एक ऑफिशियली तो ऑडिट वगैरह नहीं होता होगा उनका रजिस्टर? अब ये उनके यहाँ का कैसे क्या, उन्होंने मुझे जो कहा मैं वो बात आपको बता रही हूँ। फिर मैं वहीं से 14 तारीख को ही मैं कोतवाली गई अकबरपुर उनके खिलाफ। भाई मेरे साथ वहाँ गलत हुआ, धमकी दी गई, मैं कोतवाली गई, मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। जी अकबरपुर कोतवाली। जी जी फिर मैं एसपी साहब को सूचना दी इस बारे में, जी वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। जी तो मैं 21 तारीख को कोर्ट गई और वहाँ से मैंने एफआईआर दर्ज करवाया। लेकिन अभी आप कोर्ट के माध्यम से किस पर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए हैं? जी, पहले हैं मेरे ससुर जी श्री सत्यनारायण द्विवेदी जी, जी और दूसरे नंबर पे हैं आलोक पांडे जी, जी। और तीसरे नंबर पे सीएमओ साहब। तो सत्यनारायण द्विवेदी पर तो वैसे भी तमाम मुकदमे दर्ज थे, तो इसमें दर्ज कराने की कहाँ से जरूरत महसूस हो गई? सर वो मुकदमे से ही रास्ते नहीं। वो मुकदमे उन्होंने मुझसे दुबे जी मुकदमे से नहीं रास्ते, उन्होंने हमको शादी के समय बताया था, जब उनके यहाँ आते जाते हमारा उनका संबंध था, तभी वो बता रहे थे कि मैं बड़ा लड़नतेबाज हूँ, मैं बड़ा लड़नतेबाज हूँ। अच्छा। और मैं बहुत मुकदमा लड़ा हूँ। मतलब कि समधी साहब के हुनर से आप पहले से ही थोड़ा बहुत वाकिफ थे। नहीं, लेकिन ये नहीं पता था कि रिश्तेदारों से भी लड़ते हैं। नहीं, अच्छा अरे भाई, अच्छा। गांव में पटीदारों से तो अक्सर लोगों का कुछ कुछ होता रहता जी जी था, जी जी। लेकिन हमें नहीं जानते थे कि रिश्तेदारों से भी लड़ते हैं। जी 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 जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन है। उन्होंने मुझसे क्लियर ये बात कहा था, जब उनकी वाइफ ने मुझे ये चीज कहा था कि इस नारायण द्विवेदी ने अपनी बीबी को जला दिया, उन्होंने क्या कर पाया। ये कौन थे इस नारायण जी? ये जो मेरे ससुर जी हैं उनके चाचा जी लगते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को जला नहीं, दिया था? उन्होंने अपनी बहू को जलाया। अच्छा, था। बहू को क्षमाकांत- जला दिया था। क्षमाकांत द्विवेदी की वाइफ थी, उन्होंने उनको मतलब जला दिया। और कुछ वास्तव में नहीं हुआ? जेल उल गए थे, लेकिन वही है ना कि पैसा जिसके घर में पैसा रहता है वो पैसा। जेल गए थे या सजा हुई थी? नहीं, सजा नहीं हुई। हाँ। जेल गए थे, जेल में मुकदमा चल रहा था, उसी बीच में पार्टी समझौता हो गया। अच्छा, कंप्रोमाइज हो गया उन लोगों का। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे में कुल मिलाकर के आपको अपने ससुराल से तो पीड़ा है ही, और साथ में कहीं न कहीं डॉक्टर साहब भी। वो तो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है, मेरे साथ उन्होंने गलत किया है, धोखा दिया है, वो लड़ाई समझ में आ रही है। लेकिन मुझे आलोक पांडे जी की लड़ाई जो लड़नी पड़ रही है, ये मेरे समझ से बाहर है। इनको क्या प्रॉब्लम है, ये बीच में हमारा घर तोड़ने के बीच में क्यों पड़े हैं, या ये वास्तव में नहीं चाह रहे हैं? अगर जन सूचना मिल जाएगी और कहीं न कहीं मान लीजिए गबन साबित हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि आपसी समझौता होने का चांसेस बन जाएगा? हो सकता है, हो सकता है। कैमरामैन जी, अब हमें जो दिखाई दे रहा है कि ये बेटी अपने घर जाना चाहती है, लेकिन एक दबाव जब बने कि घर वाले इज्जत से ले जाना चाहें। इज्जत से कैसे ले जाएंगे? इज्जत से तभी ले जाएंगे जब उनकी कोई दबती हुई कोर हो, और दबती हुई कोर है गबन, और गबन को नहीं साबित होने देना चाहता है तो कोई हुनरबाज है। फिलहाल मामला अब अदालत की चौखट पर है, देखना है कि वो जन सूचना कब तक नहीं मिलती है। फिलहाल नमस्कार, मैं डॉक्टर मेला खबरों के लिए आपके साथ बना रहूँगा। धन्यवाद।